शांति। हमारे अति मीठे प्यारे प्यारे बाबा जो हमें मीठा मीठा बनाते हैं, क्योंकि माया पांच विकारों ने हमें अति कड़वा और जहरीला बना दिया। जैसे सांपों का जहर मनुष्य को मार डालता है, ऐसे ही इन विकारों का जहर आत्मा को के दीपक को बुझा देता है। अर्थात दूसरे शब्दों में आत्मा को मार डालता है, माना शक्तिहीन, बुद्धिहीन, गुणहीन, कलाहीन, भाग्यहीन बना देता है। तो हमारा मीठा मीठा प्यारा बाबा हमें बहुत लाड प्यार से मीठे 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 बच्चे कह करके ज्ञान द्वारा हमको दुलार दे करके अति मीठा प्यारा बनने के लिए इन पांचों विकारों पर जीत प्राप्त करने का सहज से सहज, अति सहज तरीका बताते हैं। लाडले बच्चे, सबसे बड़ा तुम्हारा जो आत्मा का धन कहा जाता है वो होता है ज्ञान धन। ज्ञान कहते हैं समझ को। तो वैसे भी किसी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को ऊंचा बनाना है, ऊंचा उठाना है, तो उसको माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको विद्यावान बनाते हैं। तो विद्यावान बनने से ही गुण और शक्तियां आ जाते हैं। इसलिए हनुमान के लिए कहा गया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। राम का कार्य, भगवान का कार्य भी वही कर सकता है जो विद्यावान है, बुद्धिवान है। बुद्धिवान व्यक्ति ही गुणवान होता है, शक्तिवान होता है। उसके अंदर शांति और शक्ति और अतीन्द्र सुख की शक्ति होती है, जिससे वो इस संसार में रहते हुए भी संसार की दुनिया से न्यारा रहता है। उसके लिए शिव बाबा हम बच्चों को आत्मदीप जलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ऐसी देह तो तुम कितने बार ग्रहण कर चुके, उतार चुके हो। तुम शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, और तुम आत्माओं का ओरिजिनल संस्कार ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है। इसलिए आज हर आत्मा को शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, क्योंकि आत्मा का अनादि गुण ही है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी। और इसका मूल आधार है पवित्रता, अर्थात आत्मा की शुद्धता। आत्मा को मैला, दूषित इन पांच विकारों ने ही किया है। इसलिए कहते हैं पांच विकार नरक का द्वार, दुश्मन कौन, पांच विकार। रोज आरती में कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो हमारा जो सच्चा सच्चा आत्माओं का पिता, परम पिता है, वो भी आकर के हम बच्चों को इस माया पांच विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए हमें आत्मिक स्मृति का इंजेक्शन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। हे आत्मा, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये देह तो केवल तुम्हारा वस्त्र है, ये माध्यम है जिस द्वारा आत्मा कर्म करती है। कर्म करने के लिए आत्मा को ये ड्रेस मिली है,
तुम ड्रेस नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह के राजा हो, देह तो तुम्हारा रथ है, तुम रथी हो। आज कितनी बड़ी भूल है, रथी ही ने अपने को रथ समझ लिया है। इसलिए बुद्धि पर माया का, 5 विकारों का आवरण आ गया, बुद्धि को ताला लग गया। बुद्धि का द्वार खोलने का एकमात्र तरीका है, देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से ही हम लाइट हाउस बन जाते हैं। आत्मा क्या है? ज्योति का चमकता सितारा है। देह तो 5 तत्व हैं। अगर अपने को 5 तत्व समझते हैं, वो तो फिर अब मिट्टी है, मैं आत्मा हूं अर्थात लाइट हूं। तो अपने को आत्मा समझना, आत्मा होकर के कर्म करना, इसी को ही लाइट हाउस कहा जाता है। यही कहते हैं, ज्ञान दीप जलाओ, आत्म दीप जलाओ, अर्थात ज्ञान दीप जलाओ। तभी घर घर में सुख शांति आनंद खुशहाली की बरसात होगी। सतयुग त्रेता में हर आत्मा की जोत जगी हुई, अर्थात आत्मिक अभिमान में है। देह की बदबू ही नहीं है। यहाँ तो अपने को देह समझ बैठे हैं। क्या गाड़ी का ड्राइवर अपने को गाड़ी समझेगा क्या? कितनी बड़ी भूल है। हम कह रहे हैं ये मेरी देह है और फिर अपने को देह समझ रहे हैं। ये अज्ञानता का पर्दा आ गया है। आत्मा में सबसे बड़ी भूल ये हो गई, कह रहे हैं मेरा शरीर, और फिर अपने को शरीर समझ रहे हैं, जिससे बुद्धि को एकदम ताला लग गया। तो पिता परमात्मा इस देह अभिमान के ताले को आकर के तोड़ते हैं, खोलते हैं। बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ऐसी देह तो आप अनेक बार ग्रहण कर चुके हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा में इसी ज्ञान की स्मृति ही लाना ही अर्थात घी डालना है। जैसे घी डालने से दिया जलता है, तो ये आत्मिक विचार, शुद्ध विचार ही घी का काम करते हैं। तो शिव बाबा हमारे अति मीठे, अति प्यारे बाबा, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर आकर के हमें ज्ञान घृत हम आत्माओं में डालते हैं, हमें ज्ञान की लोरी देते हैं, ज्ञान घृत डालते हैं। तो भगवान आकर के ही इस अंधकार को दूर करते हैं। ज्ञान से ही, रोशनी से ही अंधकार दूर होता है। इसलिए कहा, अब आया ज्ञान सवेरा है, माया का मिटा अंधेरा है, दुख छाया आज घनेरा है, शिव उसे मिटाने आए हैं। जागो भाई, जागो बहनों, फिर भारत में शिव आए। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को, आत्माओं को ज्ञान स्नान कराते हैं, ज्ञान का दीप जलाते हैं। आत्म दीप जलाने से ही 5 विकार दूर हो जाते हैं। जैसे लाइट जलाने से अंधकार दूर भाग जाता है, इसी प्रकार आत्मा समझने से, आत्मा अपने को बुद्धि में बिठाने से, जिसको आत्मिक स्मृति कहते हैं, तो अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। तो 5 विकार अपने आप ही भाग जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, आत्मिक स्मृति ही उत्थान की सीढ़ी है और देह अभिमान ही पतन की जड़ है।
देह अभिमान से हम पिता परमात्मा से अति 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 दूर हो जाते हैं। इसलिए होली पर भी पहले होलिका का दहन करते हैं, अर्थात जब तक हम अपने देह अभिमान को नहीं जलाएंगे तब तक पिता परमात्मा के गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का रंग लग ही नहीं सकता। तो प्रथम पहला ही स्टेप, पहला ही लेसन, पहला ही अध्याय अपने को आत्म समझना है। तब हम पिता परमात्मा के समीप आ सकते हैं, उनसे वरदानों से झोली भर सकते हैं, अर्थात हमारी आत्मा का द्वार आंख खुल जाते हैं। आज हम आत्माएं नयनहीन हो चुके हैं, इसलिए भगवान कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो ज्ञान के सागर, सुख के सागर बाप जानते हैं। सबसे पहला अज्ञान है, अपने को देह समझना। इसी से ही दुख अशांति आया है। दुख अशांति दूर ही तब होगी जब अपने को आत्मा समझोगे, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिना दिया जलाए अंधकार दूर हो ही नहीं सकता। आत्मा का अंधकार दूर करने के लिए अपने को देह नहीं, अपने को देह से न्यारा आत्मा समझो, विदेही बनो। यही राजा जनक का उदाहरण दिया जाता है। राजा जनक अनुजनक बना, घर बार संभालते हुए भी देह से न्यारा रहा। और इंग्लिश में भी लाइट शब्द, लाइट का अर्थ ही है हल्का। लाइट के कंपैरिजन में कहते हैं हैवी, ये हैवी है, ये लाइट है। लाइट जब हम अपने को समझते हैं, आत्मा समझते हैं, तो हम इस संसार में हल्के रहते हैं, इजी रहते हैं। कहीं पर भी हमारी ना मन पे बोझ होता है ना बुद्धि पर। इसलिए बाप आकर के कहते हैं ज्ञान दीप जलाओ, तब घर घर में दिवाली होगी, अर्थात खुशहाली होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।